हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात कर रहे हैं ईएनटी के संक्रमण के बारे में। कॉमन जानकारी है ईएनटी पर, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कान के इन्फेक्शन पर है। तो ये इन्फेक्शन की शुरुआत क्या होती है, क्यों होते हैं, और ये ईएनटी इन्फेक्शन होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ईएनटी का मतलब है ईयर नोज थ्रोट का इन्फेक्शन। तो ये क्या सिम्टम आते हैं और ये कितने गंभीर होते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब ईयर्स में किसी भी तरह की समस्या होती है, जैसे कि कान दर्द, कान में पानी आना, कम सुनाई देना, या फिर कान से जुड़ी हुई दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो ये कान में इन्फेक्शन होने का सिम्टम होता है, जिससे कान में खुजली होने लगती है। जब कान गीला होता है तो इस तरह का आपको सिम्टम आते हैं। इसे ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। कई बार ये बैक्टीरिया के कारण हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो जाता है। जब कान में दर्द होता है और ये बढ़ता है तो फिर आपको बुखार भी आ सकता है। तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं नॉर्मली ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, पर अगर ये लंबे समय तक बने रहें और साथ में ब्लड आए तो ये गंभीर भी हो जाते हैं। जो गंभीर नहीं होते हैं वो कुछ ही दिनों में आपके ठीक हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं। अगर आप इनको थोड़ी सी सावधानी के साथ में मेंटेन करते हैं तो ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, कान में बहुत तेज़ दर्द है, बुखार आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा कई बार कान में मिट्टी या धूल जाने के कारण से या वैक्स हार्ड हो जाने के कारण से भी आपको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, जो कि आप डॉक्टर से दिखाएंगे या ईयर ड्रॉप लेंगे तो उससे ये निकल जाता है और आपका कान जो होता है नॉर्मली सुनाई देने लगता है उसमें। कई बार इन्फेक्शन आपके गलत चीज़ों के कारण से हो जाता है, जैसे कान में पेन या कोई नुकीली चीज़ डालने के कारण से। तो कान की सफाई के लिए आप हमेशा कॉटन का इस्तेमाल करें। नहाते टाइम कान में पानी ना जाने दें। अब हम बात कर लेते हैं नोज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ज़्यादातर इसमें नॉर्मली सर्दी जुकाम की समस्या देखने को मिलती है, जो कि किसी किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसके कारण से उनको जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ठंडे वातावरण में रहते हैं तो इसके कारण से भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर्दी जुकाम में क्या होता है कि जो आपका म्यूकस है उसमें स्मेल आने लगती है, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। इसके साथ साथ में आपको सूखी खांसी या दर्द, दांतों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। साथ में आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। नॉर्मल सिम्टम होते हैं, लेकिन अगर ये लगातार बने रहें तो साइनस जैसी समस्या हो सकती है। गले में खराश आना, आवाज़ में बदलाव होना, या मौसम बदलने पर आपको इस तरह की तकलीफ़ हो सकती है। आपके कान में या नाक में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, गले में समस्याएं हो जाती हैं, दांत में दर्द की हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है, या किसी और तरह का आपको इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी छोटी सी समस्याएँ हैं, तो ये आपको ईएनटी समस्या कहते हैं इनको। और ये तीनों आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण से आपको ये हो जाती है। इससे आपके जीभ, मुंह या होंठों के अंदर की साइड में छाले जैसे या घाव भी हो जाते हैं कई बार, और इनमें तेज़ दर्द होता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि वायरल की इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, तो इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तीनों को ही आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, एलर्जी का ध्यान रखना है। कई लोगों को एलर्जी की वजह से हो जाती है, धूल धुआं जैसी चीज़ें से एलर्जी होती है, खाने में हो जाती है। कई बार मुंह की सफाई नहीं रखते हैं तो बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनसे बचने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है। तो हमेशा कान में आपको रुई डालकर रखनी है, या आपको कान में पानी जाने से किसी भी तरीके से बचाना है, क्योंकि जब आप कुएं, तालाब या इस तरह का गंदा पानी आपके कान में जाता है तो उसके कारण से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कान में पस आने लगता है। छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम वगैरह होती हैं, जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, तो उसको अच्छा इम्प्रूव कीजिए, अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मौसम बदलता है, आपको किसी तरह की एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक
मेडिसिन आप ले सकते हैं। आपको सर्दी से बचना है, खाने की चीज़ में आप खुद ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी चीज़ है जो आपको नुकसान कर रही है, उनको आपको छोड़ देना है। इसके साथ साथ में आपको अगर कहीं धूल और पॉल्यूशन वाली जगह पे जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, उनको आपकी नाक कान में जा और गले में जाने से बचना है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। तो ये साधारण सिम्टम और साधारण से क्योर हैं जो आपको खुद से करने हैं, जिसके कारण से आपको ईएनटी की प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होगी। अगर आपको यह इस तरह के सिम्टम लगातार बहुत दिनों तक बने रहते हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराना है। अगर 1 सप्ताह के बाद भी आपको इस तरह के, चाहे वो सर्दी का हो या कान का हो या गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और इनका चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप ठीक होने वाले नहीं हैं। इससे ये पता चलता है कि ये नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, गंभीर हो गए हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे तब फिर आप उसको मेडिसिन है जो है वो आपको उसी अकॉर्डिंग देंगे और वो आपको फ़ायदा भी करेगी। तो कभी भी आपको लंबे समय तक सर्दी खांसी हो, जुकाम हो, कान में किसी भी तरह की समस्या है तो डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये आपके कान का पर्दा हो सकता है डैमेज हो गया हो सकता है आपको साइनस की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर आपको थ्रोट इन्फेक्शन में टॉन्सिल्स की समस्या हो गई हो। तो ये सभी चेकअप कराना ज़रूरी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक